ऑफिस वर्क में बहुत सारे लोग पेन का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग पोस्चर मेंटेन ना करने की वजह से बहुत सारी दर्दों का भी शिकार हो जाते हैं। तो प्रोलॉन्ग सिटिंग, बैड पोस्चर, स्पाइन के अलाइनमेंट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, वर्टिब्रल सबलक्सेशन होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर पेन्स एग्रावेशन। बेसिकली चुक मसल स्पैज़म होता है। सडन कोई चीज़ उठा रहे हैं, उस दौरान चुक पड़ गई, या सुबह सो के उठ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, हम सीधे नहीं खड़े हो पा रहे, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कायरोप्रैक्टर। प्रोलॉन्ग सिटिंग में ये होता है कि हमारे नेक, बैक, थोरैसिक के मसल्स बहुत ज़्यादा स्पैज़म में जा रहे होते हैं, स्टिफ हो रहे होते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपको 10 to 15 मिनट्स हो गए हैं बैठे हुए, तो थोड़ी सी दर्द। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ में आप सबको खुशामदीद। मैं डॉक्टर मेडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कायरोप्रैक्टर टेक्निक्स इन ऑफिस वर्क में बहुत सारे लोग पेन का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग पोस्चर मेंटेन ना करने की वजह से बहुत सारी दर्दों का भी शिकार हो जाते हैं। तो इस मौजू पे आज हम बात करेंगे और इसको कैसे हम पेन फ्री कर सकते हैं या ऑफिस वर्क को कैसे हम हेल्दी जो रूटीन में गुजार सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर महरीन मज़र, जो कि क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट और साथ साथ कायरोप्रैक्टर भी हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बस बताइएगा, कायरोप्रैक्टर बड़ा अहमियत रखती है फिजियोथेरेपी में, और इसकी टेक्निक्स का हवाले से देखा जाए तो बहुत सारे लोग आजकल इसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा इस पे बताइए, कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट क्या होती हैं? बेसिकली कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स एक टूल है फिजियोथेरेपी में, जिसको हम हाई वेलोसिटी थ्रस्ट मैनिपुलेशन बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम पेशेंट की स्पाइन की अलाइनमेंट कर रहे होते हैं, जॉइंट्स की अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। आपने सुना होगा कि बाज़ दफ़ा जब अलाइनमेंट कर रहे होते हैं तो एक पॉपिंग या क्रैकिंग साउंड्स आ रही होती हैं। वो जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, उसके अंदर बबल्स बन रहे होते हैं नाइट्रोजन गैसेस के। जब वो सडन थ्रस्ट होता है ना, उसके बाद वो गैसेस बाहर की तरफ निकलती हैं, जिसकी वजह से वो पॉपिंग और क्रैकिंग साउंड आ रही होती हैं। अच्छा, बेसिकली कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स करते क्यों हैं? अब आपको पता है कि हमारी डेली रूटीन इस तरह की है, प्रोलॉन्ग सिटिंग, बैड पोस्चर, स्पाइन के अलाइनमेंट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, वर्टिब्रल सबलक्सेशन होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर पेन्स एग्रावेट हो रही होती हैं, मसल स्ट्रेन्स आ रहे होते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स या स्पाइन के अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जैसे मेरे जैसा लीन बंदा है वो किस तरह से कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स कर रहा होता है, एक बहुत हेल्दी इंडिविजुअल की या मेल्स की। तो बेसिकली हाई वेलोसिटी थ्रस्ट मैनिपुलेशन का मतलब है कि वेलोसिटी से हम वर्क कर रहे हैं, हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहे होते। इट्स रिलेटेड टू योर स्पीड, ठीक है। तो हाई वेलोसिटी थ्रस्ट मैनिपुलेशन बेसिकली हम इसीलिए कर रहे होते हैं ताकि हम मूवमेंट को इंक्रीज़ करें, मोबिलिटी को बढ़ाएं, और इनडायरेक्टली इट्स बेसिकली एंडोर्फिन्स को रिलीज़ कर रहा होता है और पेन को कम कर रहे होते हैं। अच्छा, हम बहुत सारा ये कॉमन ये सुनते हैं कि ऑफिस वर्क में जो लोग काम करने वाले हैं या ज़्यादा प्रॉन्ग जिनकी सिटिंग है, तो अक्सर हम ये सुनते हैं कि उनका जो चुक पड़ गई कमर पे पीछे, तो वो क्या होता है और उसको आप कैसे एडजस्ट? बेसिकली चुक मसल स्पैज़म होता है। सडन कोई चीज़ उठा रहे हैं, उस दौरान चुक पड़ गई, या सुबह सो के उठ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, हम सीधे नहीं खड़े हो पा रहे, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स करवाएं। उससे ये होगा कि मसल्स की रिलैक्सेशन होगी, पेन कम होगी, मोबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स ही एक सोल्यूशन है। कायरोप्रैक्टिक मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ एक टूल है, एक जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स को एक सिर्फ टूल के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। और कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट सिर्फ आपको इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए होता है। प्रोलॉन्ग जब हमने चलना होता है तो हमने मसल्स को टारगेट करना है, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचेस, मोबिलाइजेशन, इन सब चीज़ों को टारगेट करना होता है। तो इसको कभी भी ये ना समझा जाए कि ये एक मुकम्मल ट्रीटमेंट है। और जो लोग कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स को सिर्फ इस तरह से प्रमोट कर रहे होते हैं कि ये एक मुकम्मल ट्रीटमेंट है, उनको नहीं करना चाहिए। फिजिकल थेरेपी के अंदर एक टूल की तरह इसको यूज़ करना चाहिए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म जैसे सिटिंग पोस्चर होता है, अक्सर लोगों की जो चेयर्स होती हैं ऑफिस में, वो प्रॉपर स्टैंडर्ड वो साइज़ की नहीं होती, या उस तरह से वो पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाती, तो लोग गर्दन का जो दर्द है उसमें मोस्टली लोग शिकार हो जाते हैं। तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर किसी को इसका मसाइल का शिकार है तो वो खुद को कैसे सेव कर सकता है इस वाले से? इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं सब अपने भी पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर के साथ महीने में 2 सेशंस लाजमी अपने रखें।
उससे ये होगा कि अगर कोई भी बॉडी में अलाइनमेंट आपके डिस्टर्ब है या मसल स्पैज़म कहीं आ रहा है तो वो बेहतर हो जाता है। आपको पता है कि नॉर्मल रूटीन में हमारा काम इस तरह से होता है कि हम बहुत प्रोलॉन्ग बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कि हमारे मसल स्पैज़म में जा रहे हैं, बैक के, थोरैसिक के। तो बेहतर ये होता है कि आप कायरोप्रैक्टर के साथ 2 सेशंस अपने लाजमी रखें 1 मंथ के अंदर, क्योंकि बेसिकली अब ये आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए है, ठीक है, फिजिकल फिटनेस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मिस ये तो एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डिलेमा है, जब तक हम पेन का शिकार नहीं होते तब तक हम किसी फिजिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट नहीं करते। दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि वहाँ तक पेन तक पहुँचने से पहले आपको फिजिकल थेरेपिस्ट के पास चले जाना चाहिए। सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पेन होगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अदरवाइज डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। और पेशेंट जो आते हैं वो 10-10 साल पुरानी पेन्स के साथ आ रहे होते हैं, उससे पहले उन्होंने कभी किसी के साथ कंसल्ट ही नहीं किया होता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको एज आप लाइफ स्टाइल लें, 2 सेशंस अपने कायरोप्रैक्टर या फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ लाजमी रखें। अच्छा, ये तो जाहिर बात है पेशेंट्स को डायरेक्टली फिजिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट के पास कंसल्ट करना होगा। और क्या समझती हैं इसके अलावा जो ऑफिस वर्क में लोग काम करने वाले हैं वो कौन कौन सी पेन का शिकार हो सकते हैं और उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं? अच्छा, अब प्रोलॉन्ग सिटिंग में ये होता है कि हमारे नेक, बैक, थोरैसिक के मसल्स बहुत ज़्यादा स्पैज़म में जा रहे होते हैं, स्टिफ हो रहे होते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपको 10 to 15 मिनट्स हो गए हैं बैठे हुए, तो थोड़ी सी दरमियान में वॉक कर लें, ठीक है। बैठे बैठे आप अपने नेक के मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, शोल्डर्स की रोटेशंस कर सकते हैं, अपनी सिंपल रेंज ऑफ मोशन कर लेंगे ना आप, जो नॉर्मल हमारे जॉइंट की मूवमेंट्स होती हैं, अगर वो कर लेंगे तो उससे ये होगा कि आपके मसल स्टिफनेस की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं लाजमी रिकमेंड करूँगी सबको कि अपने पास हीटिंग पैड रखा करें। ऑफिस में या घर में इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड लें, वो लाजमी अप्लाई करना शुरू करें जब आपको लगे कि आपके मसल स्पैज़म में जा रहे हैं या स्टिफ हो रहे हैं या आपको थोड़ी बहुत पेन स्टार्ट होना शुरू हो गई है। उससे ये होगा कि हीटिंग ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देती है, तो फ़ौरन ब्लड सर्कुलेशन जब इम्प्रूव होगी मसल्स की तो मसल रिलैक्सेशन की तरफ चले जाना। बहुत शुक्रिया मिस आज के लिए, और उम्मीद करते हैं आज का जो सेगमेंट आपको बहुत पसंद होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर एमा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।